प्रतापनगर एक बहुत ही संपन्न राज्य था। वहाँ के राजा बहुत ही प्रतापी थे और प्रजा का पूरा ख्याल भी रखते थे। राजा ने पूरे जीवन प्रजा की मन से सेवा की थी, लेकिन अब वो बूढ़े होने जा रहे थे तो उनके मन में बड़ी दुविधा थी कि उनके बाद राज्य को कौन चलाएगा। राजा के 3 बेटे थे। तीनों ने एक ही गुरु और एक ही विद्यालय से शिक्षा ली थी, लेकिन राजा ये निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि कौन राज्य के लिए सबसे अच्छा उत्तराधिकारी होगा। अब राजा ने तीनों की परीक्षा लेने का विचार किया। एक दिन राजा ने सुबह सुबह सभी पुत्रों को बुलाया और उन सबको एक एक बोरी गेहूं देते हुए कहा कि मैं और तुम्हारी माता तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। हमें वापस आने में 1 वर्ष से भी ज्यादा लग सकता है। तुम तीनों की ये जिम्मेदारी है कि अपने हिस्से के गेहूं को संभाल कर रखना, और जब मैं वापस आ जाऊं तो तुमको ये गेहूं की बोरी मुझे वापस लौटानी पड़ेगी। ऐसा कहकर राजा और रानी तीर्थ यात्रा पर चले गए। सबसे बड़े बेटे ने सोचा, ये गेहूं की बोरी पिताजी को वापस लौटानी है तो इसे मैं तिजोरी में बंद कर देता हूँ। जब पिताजी आएंगे तो मैं उन्हें ये बोरी वापस दे दूंगा। यह सोचकर उसने गेहूं की बोरी तिजोरी में रखवा दी ताकि एक भी दाना इधर से उधर ना हो सके। दूसरे बेटे ने सोचा कि तिजोरी में तो गेहूं सड़ जाएंगे, मैं इन गेहूं को खेत में डलवा देता हूँ, जिससे गेहूं की अच्छी फसल होगी और पिताजी को एक बोरी की बजाय कई बोरियां दे दूंगा। अब उसने ना गेहूं के लिए अच्छा खेत देखा और ना ही अच्छी उपजाऊ जमीन देखी थी और ना ही खेत की घास फूस को साफ कराया था और कभी उनकी देखभाल करने गया ही नहीं। उसे लगा कि अब अपने आप फसल उग जाएगी। अब बात आती है तीसरे बेटे की। तीसरा बेटा ज्यादा समझदार था। उसने अपने मित्र के साथ मिलकर एक अच्छा सा खेत देखा जो बहुत ही उपजाऊ था। फिर उसकी मिट्टी बदलवाई, वहां घास फूस की सफाई करवाई और फिर विधि के अनुसार गेहूं के दाने को खेत में बो दिए। पूरी लगन और मेहनत से खेत की हिफाजत की, समय पर खाद और पानी सब कुछ दिया। साल भर बाद पहली फसल आई। उसने फिर से उसे बोया और बहुत सारा अनाज उग गया। खेत खलियान लहलहाने लगे। अब राजा के आने का वक्त हो चुका था। करीब 3 वर्षों बाद वह वापस आया। तीनों पुत्रों को देखकर बड़ी प्रशंसा हुई। साथ ही मन में ये भी इच्छा थी कि किस बेटे ने गेहूं का क्या उपयोग किया है। पहले पुत्र ने जैसे ही तिजोरी खोली और गेहूं दिखाए, अंदर से बहुत ही बुरी बदबू आने लगी। सब कुछ सड़ चुका था। पिता ने कहा, ये अनाज है जिससे हम सबका जीवन चलता है और तुम इसकी देखभाल ही नहीं कर पाए तो तुम क्या राज्य संभालोगे। अब बारी आई दूसरे बेटे की। दूसरा बेटा पिता को उस जगह पर ले गया जहाँ उसने गेहूं डलवाया था। वहां जाकर देखा तो सब जंगल था। बड़ी बड़ी घास फूस खड़ी थी। गेहूं का तो नामो निशान ही नहीं था। राजा बहुत नाराज हुआ और उसे भी राज्य का उत्तराधिकारी बनाने को मना कर दिया। अब बारी आती है तीसरे पुत्र की। तीसरा पुत्र पिता को अपने खेतों पर ले गया। वहां दूर से ही अलग ही खुशबू आ रही थी। गेहूं की फसल लहलहा रही थी। चारों तरफ हरियाली और जीवन था और उस खेत से 50 बोरी से भी ज्यादा गेहूं उत्पन्न हो चुके थे और आज भी खेत में फिर से फसल खड़ी थी। राजा का मन देखकर बहुत खुश हुआ और राजा ने तीसरे बेटे को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया। दोस्तों, आज राजा की तरह ही भगवान ने भी हमें कुछ गेहूं संभाल कर रखने को दिए हैं। वो गेहूं है हमारा जीवन, जिसे हम बेकार के कामों में लगा देते हैं। ईश्वर ने जीवन दिया है कि दुनिया का विकास करो और इससे अपना ज्ञान बढ़ाओ, लेकिन हम अज्ञानी लोग इस जीवन को सड़ा देते हैं और अंत समय में जब ईश्वर पूछता है कि जीवन में क्या क्या किया, तो हम जवाब देते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं पाए। अपने मन की जमीन को साफ करिए, उसमें जो कुछ भी घास फूस है उसे हटाइए। मन में जो ईर्ष्या है, गुस्सा है, भेदभाव है, उसको हटाइए और अच्छाई को अपने मन में लाइए। फिर ईश्वर आपसे बहुत खुश होंगे।